नासिन सना बुच्चा कल चीख चीख कर इस्टेब्लिशमेंट को इनडायरेक्टली पैगाम दे रही थी कि तुम इमरान खान से शिकस्त खा चुके हो, इसका कुछ कर लो, इसको निकाल दो सियासत से, इसको कुछ भी कर लो, गिरफ्तार कर लो, इसको आउट कर लो, टेरर एंड वाइट केस के अंदर कुछ भी कर लो, लेकिन इसका कुछ कर दो। अब आप देखिए कि सलीम साफ़ी जो कि पाकिस्तान के सबसे बुरे सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है, इन्होंने नवाज शरीफ को कहा है कि मरियम अगर वापस आ रही है 27 जनवरी को तो नवाज शरीफ तुम क्यों नहीं आ सकते, तुम्हें क्या मौत पड़ी थी है, तुम भी आओ मरियम बीबी के साथ पाकिस्तान। इसने कहा है कि अब भी दोनों बाप बेटी यहां आए तो फिर इन्हें क़यादत संभालने के लिए नहीं बल्कि नून लीग की तदफीन यानी कि जनाजे के बाद इसको दफनाने के लिए शिरकत के लिए आना पड़ेगा, और जिसका जनाजा फजल रहमान पढ़ाएंगे और फातिहा खानी जरदारी हाउस में होगी। अब हुआ क्या है कि सारे मीडिया वाले चीख चीख कर नवाज शरीफ को कह रहे हैं, देखिए जनरल बाजवा ने काम यह किया था कि इन्होंने सहाफ़ियों को आगे लगाया हुआ था, तुमने नवाज शरीफ को और मरियम को इनकलाबी बनाकर आगे कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि सबको शिकस्त दे दिया इमरान खान साहब ने, बाजवा समेत सारी ताकतों को हरा कर रख दिया है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, ये उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे, सियासत से भी जाएंगे, नाअहल भी हो जाएंगे। इन्होंने देखा वो सारे का सारा मामला ही उलट हो गया। इमरान खान साहब विक्ट्री हासिल कर चुके हैं और यहां पर ये जलील हो रहे हैं। अब नवाज शरीफ ने चूंकि ऐलान कर दिया है कि इन्होंने आना नहीं है, और सबसे बढ़कर ये बात समझिएगा, तस्लीम हैदर शाह केस के अंदर नवाज शरीफ के बारे में एतजाज एहसन क्लियरली कह चुके हैं कि नवाज शरीफ फंस चुके हैं और बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं, और तस्लीम हैदर शाह ने जाकर पुलिस को बयान दिया है और नवाज शरीफ के बारे में तफ्तीश जारी है। वहाँ की पुलिस जो है वो तफ्तीश शुरू कर चुकी है। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आता है तो इमरान खान साहब के आने के बाद मामला उलट हो जाएगा। अब जो यहाँ पर मामला हुआ है, ये सारे एंकर चीख चीख कर कह रहे हैं। आप इधर देखें कि जावेद चौधरी क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी अगर मार्शल लॉ वाली सूरत हाल हो जाएगी तो कर गुजरो, इनको बैठाओ, अदलिया को बैठाओ, इन सबको बैठाओ और बैठकर सारे का सारा जो मामला है इनको निपटाओ। अगर इनका फेंटा लगाना पड़ता तो इनकी फेंटी टिका के लगाओ। आप अंदाजा कीजिए कि इस जैसे सहाफ़ी उठकर ये बात कर रहे हैं जब मुल्क जो है तबाही के दयाने पर है और इनको मार्शल लॉ की सूझी हुई है। आप अंदाजा कीजिए ये सारे क्यों चीख रहे हैं। इमरान खान साहब ने इन सब की उम्मीदें छीन ली है। उम्मीद क्या है, ये एवल के साथ चूंकि खड़े हुए थे तो इन सबको उम्मीदें थी कि ये सारी चीज़ें जो है इनके हक में होंगी। अब ये चीख रहे कि भाई वो सारा कुछ अलग हो गया है, इमरान खान साहब विक्ट्री हासिल कर गया, तुम यहाँ पर झक मार रहे हो, तुम्हारी पार्टी का जनाजा नहीं कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो शाहिद खाकान अब्बासी की जो खबर थी ये ऐसे नहीं उड़ी थी। शाहिद खाकान अब्बासी भी नून लीग छोड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लोग हैं वो असल में नून लीग के लोगों को दावत दे रहे हैं कि आओ हमारी पार्टी में, इनको तितर बितर करना चाहते हैं। तो असल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगे तो नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी तो ये कोशिश करेंगे कि मैं इधर चला जाऊं, अपनी पार्टी बना लूं। अब काम ये हो रहा है कि अलग से ग्रुप है, यानी दो ग्रुप्स बन गए, एक मरियम ग्रुप और एक शहबाज ग्रुप। ये आपस में असल में तकसीम हुए पड़े हैं। मरियम नवाज की जो ख्वाहिश थी कि तस्लीम हैदर और जो इमरान खान साहब को मारने की साजिश है, अरशद शरीफ को मारने की साजिश है, असल में मरियम नवाज की ख्वाहिश थी। ये फरमाइशी कत्ल था। ये जो सारे के सारा मामला हुआ है तो ये सारे परेशान है कि पंजाब असम्बली भी टूट गई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी टूट गई। इधर बेशक मोहसिन नकवी पंजाब के अंदर आ जाता है, लेकिन दो तिहाई अक्सरियत से आप इमरान खान साहब को कभी नहीं रोक सकते। इसलिए सारे नवाज शरीफ को कोस रहे हैं कि भाई तुम्हारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, तुमने हमें उम्मीदें बांधी थी, बाजवा ने तुम्हें तुम्हारा साथ देने को कहा था, तुम्हें बाजवा ने नारो दिया था और मरियम को भी यहां से निकाला। अब इस सूरत हाल में हमें सिर्फ इतना बता दो तुमने करना क्या है। यानी एक सिंपल सी मिसाल आप देख ले, आपने वो इंटरव्यू देखा होगा जिसमें वो लड़कियां मार रही हैं एक लड़की को लाहौर के डिफेंस अमेरिकन स्कूल के अंदर। आप देखिए जरा इनकी जमानत इस वक्त हो गई है, और इनकी जमानतें क्यों हुई, क्योंकि एलीट का मुल्क है और ये एलीट का जो मुल्क है असल में वो बता रहा है कि आप कितने ताकतवर हैं, कितने पावरफुल हैं कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप यहां से अंदाजा कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ का मामला यह है कि वो एब्सेंट बैठे हुए हैं और सारी उम्मीदें एंकर से लगाकर बैठे हैं और सारे ये कह रहे हैं कि जनाजा निकल गया और इमरान खान साहब ने विक्ट्री हासिल कर ली है। सारे के सारे आगे जा रहे हैं और सिवाय एक तुम्हारे, तुम पीछे डड्डू की तरह बैठे हुए। तो तुम क्यों इमरान खान साहब के मुकाबले में निकलकर मैदान में नहीं आ रहे। नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं
कि इमरान खान साहब ने अगर इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी, 2/3 अक्सरियत हासिल कर गया और इसके बाद अगर इसकी हुकूमत आ जाती है तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा वो आने को तैयार नहीं है, वो चाह रहे कि वो वहीं पर बैठकर मामला हल कर ले। दूसरा देखिए, सबसे अहम तरीन बात यह है, अब अगली हुकूमत नवाज शरीफ की तो आने नहीं वाली, ये आप बात दिलो दिमाग से निकाल लीजिए। अंटिल आप धांधली करें और अवाम ने आपको धांधली करने नहीं देनी। तो हालात इस जानिब आ गए हैं कि खास तौर पर नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि नून लीग का जनाजा मौलाना फजल रहमान पढ़ाए दे जाएंगे। ओ भाई, आज आकर पार्टी संभालो वरना आपका कुछ नहीं बच रहा। देखिए, नून लीग के बहुत सारे जो इस वक्त लीडर हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को क्लियरली पैगाम दे दिया है कि आप वहां पर लंदन में बैठकर अगर काम करेंगे तो हम यहां पर पार्टी को टेक ओवर नहीं कर सकते। मरियम में वो कैपेसिटी नहीं है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, कश्मीर के इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन वो सारे मरियम ने हरवा दिए। तो इस वक्त जो सर्वे बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत 65 से 70% के करीब और नवाज शरीफ की 20% है। शहबाज शरीफ 0 की लाइन पर है, मरियम भी 0 की लाइन है। तो अगर पंजाब में नून लीग ने वोट जो है वो रिवाइव कर रहे हैं तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक सूरत है, वो ये है कि नवाज शरीफ वापस आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी शहबाज शरीफ के मुकाबले में नवाज शरीफ की है। आप ये देखें कि नवाज शरीफ ने कल ये क्या बात की थी, उसने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी। उसने कहा है जो मेरा दौर था उसको कंपेयर कर लें इमरान खान साहब के दौर से कितना बेहतर था। अब ये देखिए कि इसने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ और हमारी हुकूमत है, इसने अपने भाई को साइडलाइन कर दिया है। असल में वो ये समझते हैं कि हमें चलाना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव है। शहबाज शरीफ प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं साकिब निसार को नहीं छोड़ूंगा, मैं बाजवा को नहीं छोड़ूंगा, मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा। अब ये नैरेटिव लेकर आए, जबकि बाजवा ने इनको एनआरओ दिया था। इमरान खान साहब ने जब ट्रंप से मिलने गए थे उसने कहा था कि मैं आकर एसी उतरवाऊंगा। अब इमरान खान साहब किसको कह रहे थे, वो बाजवा को सुना रहे थे कि तुम इनके साथ डीले कर रहे हो, मुझे पता है, मैं आकर इनके एसी उतरवाता हूं। लेकिन शायद इमरान खान साहब भूल गए थे कि इस मुल्क में हुकूमत बाजवा जैसों की होती है, इमरान खान जैसों की हुकूमत बिल्कुल नहीं होती। यानी आप जो मर्जी कर लो, आप मुल्क के अंदर हुकूमत नहीं कर सकते। आप यहां से अंदाजा कर ले कि इमरान खान साहब एफआईआर नहीं कटवा सके जबकि इसकी हुकूमत थी। तो सोच ले जरा, आप इस मुल्क के अंदर चलती किसकी है हुकूमत, और 75 सालों से यही हाल होता आ रहा है। आपके मुल्क के अंदर कभी लीडरशिप पैदा हो ही नहीं सकती, ना होने दी गई है। आपके मुल्क के अंदर कभी शफाफ इंतखाबात ना हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान साहब जिस नैरेटिव के साथ चल रहे हैं, होप्स हो कि मामलात कुछ बेहतर तरीके से जाएंगे। नाज़रीन, अगर आप करंट पॉलिटिकल सिचुएशन से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल 27 न्यूज़ HD को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।